भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। और नागनाथ और सांपनाथ दोनों बच्चों और भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी ने जिताओ। आखिर भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी की नींव लगाओ राजस्थान में भी मैं नवलगढ़ 1 नंबर पर होना चाहे इशू डबल काम होगा। जो थारी इज्जत कांग्रेस में बेच के आयो हो बीएसपी पर जीत की भी को बदलो भी हो जागो और चंद्रशेखर भाई पर थारो वजन हो जागो नहीं हो। राम राम सा भाई चंद्रशेखर जी, राधे राम जी, सतपाल जी, अनिल जी और यहाँ के जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं वे सब और यहाँ सामने विराजमान और यहाँ की किसान संघर्ष समिति जो काफी टाइम से अपनी जायज मांगों के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है। लगता है हिंदुस्तान की और राजस्थान की अब ये परिपाटी बन गई है। दिल्ली में हमारी पहलवान बहनें मेडल आसानी से ला सकती हैं लेकिन हिंदुस्तान में न्याय नहीं ले सकती। वही हालत राजस्थान में है। यहाँ का किसान अपनी जमीन का जायज मूल्य भी नहीं ले सकता है। एक हमारे लिए नागनाथ है और एक सांपनाथ है। हमें बीच का रास्ता चुनना होगा। किसान और कमेरे एक मुट्ठी बना लें। ये 5 अंगली अलग अलग कुछ नहीं कर सकती, मगर जब ये घूसा बनाती हैं तो अगले का जबड़ा तोड़ देती हैं। नहीं तोड़े तो आप बता दो। आप लोगों के बीच में मैं 25 साल से बनी रही और कहीं मैंने काम के पत्थर नहीं लगवाए, लेकिन हर गांव के अंदर हर ढाणी में मेरा काम आज भी बोलता है। इस गोठड़ा गांव की जमीन पे भी पानी के लिए मैंने 5 कुएं बनवाए। नहीं बनवाए हो तो आप कह दो। गोठड़ा के भी बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बनाया को नहीं बनाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो आपकी सेवा करे उसको आप नहीं समझो। भीम आर्मी के चंद्रशेखर भाई के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मैंने 2-3 मंच जयंत जी और चंद्रशेखर जी के साथ साझा किए थे। सर छोटू राम जी की जयंती थी, एक हमारा सीकर में प्रोग्राम था। उसके बाद मैं दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन के लिए दिल्ली गई और वहाँ चंद्रशेखर से भाई से बात हुई और ये बात हुई कि यदि किसान और कमेरा वहाँ हो, ये मैंने विचारणीय बात की। ये हमें एक होना पड़ेगा। ये जो बनेगा उसका इतना सुख नहीं है। आप लोगों के लिए, बहुसंख्यक लोगों के लिए कितनी, ये तो भंवर सिंह जी को भी भला को आ गया। यदि मैं गलत कह रही हूं तो आप बता दो। पहले लोग कहते थे कि भंवर सिंह जी को नहीं आ रहे, हार्यो बहुत बुरो हार्यो, बीशु बुरो आ रहे गो, क्योंकि बीशु भी बुरा कर्म करया ही न करया हो तो बताओ। जमीन इको तो पेट ही को नहीं भरा, इको तो केबरो साड़ो कतोक बड़ो पेट है जो खाया ही जा रहा है। और खा की साड़े की निगाह तो नीचे हुए वो बेशर्मो तो दांत काट की सामने। बीएसपी चुनाव लड़ा और बीएसपी को बेच के कांग्रेस में चला गया। आपके पास मौके बहुत है, इसकी ठोडी रगड़ दो। लेकिन एक अंधा आदमी दरवाजा ढूंढ रहा, अब वो हाथ घुमा घुमा के ढूंढेगा और जैसे ही दरवाजा आवे वो टांट कुचड़ ले। तो वोट के दिन तो थे टांट कुचड़ लो जनाई की के झक मारी जाएगी। फिर वो तो ही आई रोबी का भाव है वो आपने को ऊपर। और जो अभी मनीष भाई ने बातें कही थी, नहीं ये मजाक की बातें नहीं है कि धीरे धीरे जैसे सावरकर जी को स्वतंत्रता सेनानी बना दिया, वैसे भीमराव जी का नाम भी ये लोग कि उन्होंने इतिहास
ये हमारा संविधान नहीं लिखा था ऐसा। मैं बहुत देर तक चंद्रशेखर भाई से बातचीत हुई थी। नवलगढ़ के भविष्य को, यहाँ के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को, सबको लेके मैं हमेशा चिंतित रहती हूँ और प्रचार करके काम करने का काम मैंने पहले कभी नहीं किया। मैं महिला पहलवानों के समर्थन में गई, उनके साथ फोटो कहीं पोस्ट की हो तो आप बता दो। ये मेरा तरीका नहीं है, मैं चुपचाप तरीके से काम करती हूँ। आज आप लोगों को इससे भी चौगुनी ताकत में इकट्ठा होकर जवाब देना चाहिए था। इसलिए हम फिर दोबारा एक बार बड़ी मीटिंग करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो आज चंद्रशेखर भाई की इज्जत की उसमें गुस्ताखी जो की है, यहाँ के प्रशासन ने आगे जाने नहीं दिया, आने नहीं दिया, तो ये काम तो जो मरता आदमी होता है वो करता है। इसका क्या बुरा मनाना? जिस आदमी की जमीन सरक जाती है वो इसी तरीके से करता है। ये सिलसिला सीमेंट कंपनियों का बीजेपी के राज में शुरू हुआ और उसके बाद कांग्रेस के अंदर ये जो पौधा लगा था बीजेपी के राज में, कांग्रेस में बढ़ के पेड़ बन गया और आज इसके फल जो है आप पर हम तो बैठे हैं और ये विधायक खा रहा है। नहीं खा रहा हो तो बता दो। ये हो रहा है। जो असली हकदार है वो तो मुंह की तरफ देख रहा है और वो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था और वही हाल इसका हो रहा है। यहाँ किसान तो मर रहे हैं, लोग अपने हकों के लिए रो रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए रो रहे हैं और वो यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट का अरे कोई रोजगार मेला लगाया होता बच्चों का, जो 10 का भी भला होता तो आशीष देते उसके घर वाले कि आपने वास्तव, मगर सर आपने ही चढ़ा दिया। एक गिंडी बल्ला खिला खिलाई बड़ो हो जाई की तो बाण पड़ की, ये बाण ने उतारो अब के। और नागनाथ और सापनाथ दोनों बचो और भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी ने जिताओ। आखी भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी की नींव लगाओ राजस्थान में भी। मैं नवलगढ़ 1 नंबर पर होना चाहे, इशू डबल काम होगा। जो थारी इज्जत कांग्रेस में बेच के आयो हो बीएसपी पर जीत की भी को बदलो भी हो जागो और चंद्रशेखर भाई पर थारो वजन हो जागो। नहीं हो तो बताओ थे। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी। ये लड़ाई आज इकट्ठे हो गए, इससे नहीं होने वाली है। और ये जो सरकार है राजस्थान में बड़ी कमजोर सरकार है, विधायकों की टांगों पे टिकी हुई है कुर्सी। विधायकों को खुली मनमानी की छूट दे रखी है और जब तक इस चुनाव में आप इसकी ठोडी नहीं रगड़ोगे, आपने मारवाड़ी में ठोडी रगड़न को मतलब बुरी तरह मरा दीनो, तो वो काम नहीं करोगा। बत्ते न तो मुआवजो मिलन देगो, न आंख माए नौकरी लागन देगो। बाहर का लोग लाग रहा ही ओ हार गो तो बे छोड़ की भाग कौन जाएगा के जगह बाहर का लागेड़ा ही बे छोड़ की भी भाग के लड़न की ताकत होनी चाहिए। और थाने बेरे हमेशा लड़या संघर्ष करे। मेरी एक धीमा साहब से बड़ी आपत्ति मेरे को हुई। मैं एक आपत्ति है कि आपने कुमार राम जी को, छोटू राम जी को, धीवा साहब ने सबको याद किया, सरदार लाल सिंह जी को भूल गए जिन्होंने इधर नींव लगाई थी। मेरे को सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी पोती हूं। इस जिले में शेखावाटी में वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो 35 कौम के लिए लड़े थे। एक कौम के खिलाफ तो लड़ना पड़ा क्योंकि वो जागीरदार थे, इसलिए 35 के खिलाफ वो लड़े और उसमें उन्होंने सफलता पाई। राजस्थान में यहाँ राज बना और किसानों को जमीनों का हक उनका दिया गया। कुमार राम जी तो उनके जूनियर थे। 1 लाख किसानों का महायज्ञ सीकर के अंदर छोटू राम जी के साथ उन्होंने किया और मेरी दादी जी ने 10,000 महिलाओं के साथ
गिरफ्तारी दी 10,000, तो आज भी कौन नहीं बैठी है। सोचो कितना संघर्ष किया होगा उन लोगों ने। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि चंद्रशेखर जी को वापस दिल्ली भी जाना है, कल का इनका भोपाल का प्रोग्राम है। जितना राजस्थान इनके नक्शे पे है उससे कहीं ज्यादा भोपाल मध्य प्रदेश इनके दिल में बस रहा है। वहां के लोगों के 2-2 लाख लोग इनकी मीटिंग के अंदर चंद्रशेखर जी के इकट्ठे होते हैं। आज चंद्रशेखर जी की मीटिंग है और मैं तो कहती हूं कम तादाद में इकट्ठे हुए हैं। गलत कह रही हूं क्या? दोबारा आप लोगों को चौगनी तादाद में यहाँ पे फिर से एक मीटिंग करेंगे और उसके अंदर इकट्ठा होना होगा। इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद देती हूँ और आपके संघर्ष के सब लोगों को सलाम करती हूँ। और मैं तन मन धन से पहले जैसे संघर्ष में साथ रही वैसे भी आप लोगों के साथ रहूंगी, लेकिन आप हमारे बीच में बैठे हुए दुश्मनों को भी पहचानना देख लो। दिन यहाँ निकालेंगे, रात वहाँ निकालेंगे, ऐसे भी लोग हैं, इनसे भी सतर्क रहना सीख लो। जय भीम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।